नमस्ते भाइयों। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन एक टाइप दिया हुआ है जो 13 नंबर टाइप होगा। 13 नंबर टाइप होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यह टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो चलिए हम लोग इसे कैसे बनाएंगे है इस टाइप को। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। 48 रुपए हो तो मूलधन हमको ज्ञात करना है। कहते क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो आपको हम बताए होंगे पिछले वाले वीडियो में कि जब भी साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहे हैं तब आपको कौन फॉर्मूला लगाना है? तो डी इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बटा 10,000। इसको एक और बहुतों मेथड से बनाया जाता है, लेकिन उस मेथड नहीं बनाइए, ईवा मेथड पर बनाइए। जो ईवा मेथड आप बनाएंगे तो कोई ऐसा वो नहीं है, किसी क्वेश्चन नहीं है किसी ऐसा बनेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आर कितना है? 8। आर है 8। डी कितना है? अंतर कितना है? डी है तो यहाँ पे 48 है। टाइम कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष टाइम है 2 वर्ष। तो हमेशा याद रखिए कि ई फॉर्मूला 2 ही वर्ष के लिए लगता है, ज्यादा के लिए अलग फॉर्मूला है। अगर 2 वर्ष का दिया रहेगा तो ई फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए डी हमारा कितना है? 48 इक्वल टू पी इंटू आर कितना है? 8 गुने 8 स्क्वायर है तो 8 गुने 8 इंटू 10,000। 10,000 यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 8 छक 48 कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 8 बट्टा 6,000। 6,000 कैसे? 60,000। अगर अब इसको काटते हैं, अब इसको हम काटते हैं तो कितना से कटेगा? तो 8 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56, 7 बार में कटा, 56 4 उठा, 8 पचे 40। हमारा कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 7500 हमारा मूलधन होगा। मूलधन होगा कितना होगा? 7500 हमारा मूलधन होगा। प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? 7500। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे वाला हम टाइप लेके चल रहे हैं। किसी धन की 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 62 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो वह धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ बराबर दिख रहा है, खाली यहाँ पे 3 वर्ष किया है। तो आप लोगों को हम 2 वर्ष का तो हम ठीक बताएंगे, मैथ फॉर्मूला बताएंगे। चलिए 3 वर्ष का बताते हैं। तो डी इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बटा 10,000। 1 2 3 4 इतना इंटू 300 इंटू आर बटा 100 कर देंगे। 300 आर बटा 100 कर देंगे। ठीक है। अब हमारा ये हो गया 3 वर्ष का फॉर्मूला। 3 वर्ष का फॉर्मूला ऐसा कुछ अगर 3 वर्ष का दे तो वही में 300 गुने आर करने के बाद 100 कर देना है। ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं। हमारा टाइम कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष है। अंतर कितना है? 62। आर कितना है? हमारा 10 है। तो कैसे हम बैठाएंगे कि 62 इक्वल टू पी इंटू 10 इंटू 10 10,000 है। कितना है? 10,000 इंटू 300 इंटू 10 इंटू 100 हो गया 100 है। अब इसको हम लोग काटेंगे कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, खत्म। अब इक्वल टू में है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 62 100 है। सही से कटा है ना? 2 जीरो कटा, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 3 सॉरी यहाँ पे 1 जीरो ज्यादा लिख दिए थे तो यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे बट्टा 3 बचा हुआ है हमारा 3। अब हम अगर काटते हैं तो 3 दूना 6 आया, 3 दूना 6। यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, जीरो देकर हम 20 ले लेंगे तो 3 छक 18। अब लगातार 6 6 हमारा रिपीट होगा। ठीक है।
ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आया? तो हमारा 206 आंसर आया। ठीक है, जो मूलधन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइप लेके आए हुए हैं। तो चलिए यह टाइप कैसे बनेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी धन 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपए हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करना। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे हैं और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कहे, तो आपको पहला काम करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का आपको ब्याज निकालना है। पहला काम क्या करना है? ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज का। सीआई का ब्याज निकाल लेंगे, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का ही कितना है? तो 12% से निकलेगा। तो 12 इंटू 12 24, 24 हो जाएगा ना? है 44 हो जाएगा, सॉरी 44, 144 हो जाएगा। 144 हो गया है। आपको 12 प्लस 12, क्या लिख रहे हैं, 12 प्लस 12 24 हो गया। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट हमेशा 2 अंक के बाद बैठा दीजिएगा। हम आपको बताते 25.44 हो जाएगा। ये कैसे आया? तो आपको एक मेथड पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। इस मेथड पर आप अगर बैठाएंगे 12 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 बटा 100, तो ये तो 12 12 तो 24 हो जाएगा है। और उसके बाद 12 के स्क्वायर अगर करते हैं तो 144 बटा 100 हो जाएगा। तो ये 2 को जीरो है, तो ऊपर में 2 अंक के बाद 0 पॉइंट बैठेगा, तो पॉइंट हम बैठा दिए, ये हटा दिए, डबल 0 हटा दिए, 100 हटा दिए। ये अगर ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 25.44 में आ जाएगा। यहाँ 25.44 आ गया। तो ये 100 पर 2 को कोई अंक के बाद 0 बैठा है, हमारा आ गया, क्या आ गया? तो सी आई आ गया। सी आई का ब्याज आ गया। क्या आ गया? ब्याज। ध्यान से देखिएगा, सी आई का हमारा ब्याज आ गया। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो क्या करेंगे कि 25.44 हमारा किसके बराबर है? 1590 के बराबर है। कितना है? 1590 के बराबर है। तो हम एक का मान अगर निकालते हैं तो 1590 बटा 25.44 है। हमको हमको ये निकल गया। सी आई का खत्म हो गया है मेरा मेथड। सी आई अब नहीं कुछ भी लेना देना। अब हमको एस आई निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो अगला वाला ब्याज निकलेगा वो बरोबरे जाता है, कोई उसमें ब्याज ब्याज नहीं दिया जाता है। तो 24 12 प्लस 12 ब्याज आ जाएगा। तो 24 इसका ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज कितना? एस आई का ब्याज कितना होगा? 24। तो हमको क्या करना है? 1590 इंटू 24, 1590 इंटू 24 बटा 25.44, सॉरी 25.4। तो हमारे यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो 0 पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, ऊपर में जाएगा ना। अब यहाँ 24 से अगर काटते हैं तो एक बार में लगेगा, ना। यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। ये उतरेगा तो 14 हो जाएगा। अब भाई ये 14 24 से छोटा है तो 0 लेंगे, दोनों को उतारेंगे, 144 हो जाएगा। 144 24 से कितना बार में कटता है? 6 बार में कटता है, कट गया। अब यहाँ से ये कितना बार में कटेगा? 106, तो ये एक बार में कटेगा ना। 106 एक बार में है, से यहाँ पे 59 है तो 159 है, 106 तो एक के बार में लगेगा। तो यहाँ पे 106 एक बार में लगेगा। तो यहाँ पे कितना बच गया है? तो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 बचेगा, 5 के 5 है, तो ये कितना बार में लगेगा? तो 530, ये 5 बार में लगेगा। और 6 पचे 30, 530 5 बार में लगेगा। देखिए हमारा आंसर यहाँ पे 100 बचा हुआ है। 1500 हमारा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। एस आई हमारा आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा 1500 रुपए। कोई डाउट? यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे वाला टाइप लेके आए हुए हैं। ई लास्ट टाइप है, क्या है? लास्ट टाइप है। ई लास्ट टाइप है सी आई का।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ 25,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8% था, दूसरे 9%, तीसरे 10%। वो तो सी है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। तो इसका हम सीरीज मेथड से इसको बनाएंगे, क्योंकि सीरीज मेथड से सीधा पड़ जाएगा। हम कैसे बनाएंगे? 8/100, 9/100, 10/100 हुआ ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे काटते हैं तो ये कितना कटेगा? 4 दूना 8, 25 चौका 100 होगा ना। यहाँ पे कटेगा कितना से कट जाएगा? ये 3 से आते, 3 से ही नहीं कटेगा, इसको छोड़ देते, 1 0 से 1 0 कट जाएगा है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे बैठाएंगे? तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 27/25 होना जाएगा। इंटू यहाँ देखिए 109/100 इंटू इधर ये 10 है, 11/10 क्या ऊपर में 1 बचा हुआ है। अब देखिए अब क्या करना है कि हमारा कितना? 25,000 है, 25,000 है। अब हम इसको अगर निकालते हैं तो कितना क्या होगा कि 1 0 1 0 1 0 2 3 0 खत्म होना गया। अब 25 से 25 खत्म हो गया तो हमारे पास कितना बचा? 27 इंटू 109 इंटू 11, 27 इंटू 109 इंटू 11। तो अगर हम यहाँ पे 11 सते 77 हुआ ना, 11 सते 77, यहाँ पे 7 बचा, 11 दूना 22, 7 29, कितना हुआ? 297 इंटू 109। अगर इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना है? तो 32,300 32,373 तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? 32,373। तो हमें क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हमको एक फार्मूला आप लोगों को बताएंगे कि सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। तो हमको ब्याज, अगर अमाउंट से हम ब्याज प्रिंसिपल को, मूलधन को घटाएंगे तो हमको ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्याज हमको मिल जाएगा है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे 32,373 माइनस कितना? 25,000 है। तो इसको हम अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 1 2 3 3 7 3, कोई अंक नहीं है, या 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा है? तो इधर 12 में से 5 जाएगा, 5 2 7 7, इधर 1, कितना बचा? 17,373 17,373 हमारा बच रहा है। हुआ नहीं? यहाँ पे 5 1 2 बचा नहीं, यहाँ पे देख 17,000 नहीं, 7,373 बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 में से 3 में से 2 घटेगा, एक इसको हासिल दे दिया तो यहाँ 2 ही ना बचा, 7,373 बचेगा। ठीक है।